अभी मैं ये लकड़ियाँ लेकर मंदिर में जा रहा हूँ। अब यहाँ पर भैया लगे हैं चूरमा और हलवा बनाने पे। चाचू आज यहीं पर खाएंगे खाना। बचपन में तो ये सब चीजें करने का शौक सभी को रहता है। ये पकेंगे बरसात के टाइम पे। आज यहाँ तरसाले वाले घर की पूरी जिम्मेदारी दीदी ने। यहाँ पर डब्बू गायब हो रखा है। पिंकी की शादी का एल्बम है, वो भी आ गया है। चलिए जी, सुबह सुबह का माहौल कुछ ऐसा है। बाहर प्यारी सी धूप खिल गई है और यहाँ पर हमारे पंडित जी भी बैठे हुए हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। सुबह के अभी 7 बज रहे हैं। थोड़ी देर में हमने मंदिर में जाना है। वहाँ पर आज हमारी पाठ पूजा है। अभी मैं ये लकड़ियाँ लेकर मंदिर में जा रहा हूँ। वहाँ पर भोग बनाना है सबसे पहले, तो इसलिए लकड़ियाँ जरूरी हैं। प्रणाम बड़ा जी, तुम्हारे मुल्क खुनी बा प्रणाम जी बा बे। अपने गांव के माँ राकेश्वरी देवी मंदिर में अभी हम लोग पहुंच गए हैं। मंदिर हमारे गांव के एकदम बीचों बीच है। बाकी आज सोमवार है तो बहुत सारे लोग आए हैं शिवालय में जल चढ़ाने के लिए। पास वाले गांव से यहाँ पर छोटी छोटी बुलियाँ भी आई हैं आज यहाँ मंदिर में जल चढ़ाने के लिए। बाकी अभी यहाँ पर भाभी जी भी आ गए हैं, तो सबसे पहले अभी हमें यहाँ पर भोग बनाने की तैयारी शुरू करनी है। चाचू आज यहीं पर खाएंगे खाना। यहाँ पे प्रसाद बनेगा भगवान जी के लिए। भगवान जी के लिए? हाँ। हमारे के लिए भी? हाँ। यह स्थान बहुत ही पवित्र है। यहाँ पर चंद्रमा ने तपस्या की थी और इसी स्थान पे उनको अमृत की प्राप्ति हुई थी। कहते हैं उनका जो क्षय रोग था वो भी यहीं पर दूर हुआ था। साथ में यहाँ पर शिव और शक्ति की एक साथ पूजा होती है। मंदिर के ठीक ऊपर है शिवालय और ये यहाँ पर है माँ भगवती का सुंदर सा मंदिर। और मंदिर के ठीक आगे ये झूला लगा हुआ है। जब भी माँ भगवती की डोली द्वारा यात्रा पे जाती है तो यहाँ पर झूलती है। अब यहाँ पर भैया लगे हैं चूरमा और हलवा बनाने पे। चलिए जी, अभी अच्छे से पूजा हो गई है। आप कभी भी अगर द्वितीय केदार मंदेश्वर भगवान जी की यात्रा पे आते हो, यहाँ माँ भगवती मंदिर में दर्शन जरूर करना। गांव के बीच में ये एक बहुत बड़ा सेनका का पेड़ है जो कि सदा हरा भरा रहता है और यहीं पर बाबा क्षेत्रपाल का मंदिर है। क्षेत्रपाल मतलब इस पूरे क्षेत्र के रक्षक। तो यहाँ पर भी अभी पूजा हो गई है। बाकी इसी पेड़ के नीचे यहाँ पर है क्षेत्रपाल बाबा का मंदिर और ये पेड़ देखो कितना बड़ा है। दिन के अभी 1 बज गए हैं। हम लोग यहाँ पर सुबह आ गए थे और यहाँ पर टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं लगा। कभी भी आप अगर द्वितीय केदार मंदेश्वर धाम की यात्रा पे आते हो तो यहाँ गांव में माँ भगवती के मंदिर में दर्शन जरूर से करना। इसी स्थान में चंद्रमा ने तपस्या करने से अपने अमृत की प्राप्ति की। राकेश बोला चंद्रमा का नाम, राकेश्वरी चंद्रमा के दुख दूर करने वाली। जब द्वितीय केदार भगवान मधवेश्वर अपना धाम को जाते हैं, यहाँ पे रात्रि निवास होता है। मधवेश्वर भगवान राकेश्वरी माता का एक ही साथ भोग और आरती होता है। परंपरा के अनुसार जिस दिन जो राहुल जी मधवेश्वर रहते हैं उन्हीं के द्वारा पूजा और आरती की जाती है। और केदारखंड में कहा गया है कि राकेश्वरी माता के दर्शन करने के बाद ही मधवेश्वर की यात्रा शुभ मानी जाती है। धन्यवाद। अब दिन होते होते मौसम भी थोड़ा सा अजीब हो गया है। चारों तरफ देखो एकदम बादल से लगे हुए हैं। ऊपर रोड में जितनी भी ईंटें थी उसमें से लगभग आधी से ज़्यादा यहाँ पर आ गई हैं। मतलब कि अभी भाभी जी बता रहे हैं कि ऊपर की जितनी भी ईंटें थी वो सारी यहाँ पर साड़ दी हैं। बाकी ये नेपाली भाई जी भी हमारे घर में ही लगे हुए हैं। ये लगातार जो भी यहाँ पर ये रेत है, रेत सारने का काम कर रहे हैं। घर में भी लगातार काम लगा हुआ है। लेकिन एक चीज़ है, जब से डोर बिम पड़ा है उसके बाद काम की स्पीड थोड़ा स्लो हो गई है। क्योंकि कुछ टाइम पहले तक 4 भाई थे काम करने वाले, लेकिन एक भाई घर चला गया है। अब यहाँ नीचे से ईंट को ऊपर तक चढ़ाना भी है तो इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है चढ़ाई में। चलिए जी, अभी माँ यहाँ पर लेके आ गई है चूड़ी। और रिसु देखो यहाँ से इतनी मैगी लेकर आ गया। शाम के अभी 4 बज रहे हैं। आज सब घर वाले यहीं पर हैं। नीचे तरसाली वाले घर में सिर्फ दीदी है, तो अभी मैं भी जा रहा हूँ नीचे तरसाली वाले घर में। तरसाली वाले घर के लिए हमें यहाँ रोड से जाना पड़ता है, ठीक नीचे इस वाले रास्ते से होकर, और यहाँ से भी बहुत नीचे है।
अब पास में होता तो पूरे दिन भर में इस वाले घर से नीचे वाले घर में 2-3 चक्कर तो लग ही जाते। अब कुछ टाइम पहले इस वाली जगह पे बिल्कुल भी ये उतीस के पेड़ नहीं थे। यहाँ पर भूस्खलन हुआ और उसके बाद ये पेड़ हुए। जहाँ पर भी भूस्खलन होता है वहाँ पर सबसे पहले उतीस के पेड़ होते हैं। देखिए जी, नेचर अपने आप को कितनी जल्दी हील करता है। उतीस के पेड़ ना बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। यहाँ सामने देखो एक बड़ी सी बिल्ली है। इनको हमारे यहाँ पे चोर बिल्लियाँ बोलते हैं, जो कि बस इधर उधर घूमते रहते हैं, कभी किसी के यहाँ कभी किसी के यहाँ। किसी ने पाली होगी, उसके बाद अच्छे से खाना पीना नहीं दिया होगा, तो फिर वो ऐसे भटकते रहते हैं। बाकी शाम के टाइम पे सामने से बहुत सारे तीतर पक्षियों की आवाज़ आ रही है। यहाँ पर देखो कुछ तिमले के फल दिखाई दे रहे हैं, जो कि ऐसा लग रहा है पके होंगे। अब ये तिमले भी 2 प्रकार के होते हैं, एक पे फल पकते हैं, एक पे फल सड़े हुए रहते हैं अंदर से। तो ये वाला भी सड़ा हुआ है। प्रणाम, कैसे हो आप? बढ़िया। चलिए जी, आज तरसाली में और बच्चे भी शामिल हो गए हैं। ये है आस्था और ये है आर्यंस, ये भांजा ये भांजी। और इन्होंने देखो यहाँ छत में अपना एक घर बना रखा है। ओहो, घर तो अच्छे ढंग से सजाया है। बचपन में तो ये सब चीजें करने का शौक सभी को रहता है। क्या क्या है आपके घर में? ये गुड्डे, ये गाड़ी, ये डॉल। रौनक भी आ रखा है। रौनक भी अभी ऊपर रांसी वाले घर में ही है, बाकी रिस्सो आरब तो घर ही आ रखे हैं। और फिर जब सब इतने बच्चे घर में रहेंगे तो फिर यहाँ घर में रौनक तो रहेगी रहेगी। सच्ची बोलूँ तो हमारा तरसाली वाला घर आज एकदम सूना पड़ा हुआ है। माँ, बड़ी माँ सब ऊपर वाले ही घर में है। यहाँ वाले घर में सिर्फ आज दीदी थी, साथ में पिंकी भी है हमारे यहाँ पे। डब्बू कहाँ है? अब मैं अभी घर में आया, यहाँ पर डब्बू ही गायब हो रखा है, पता नहीं कहाँ जा रखा होगा अभी। यहाँ पे आकर एक और बात पता चली है कि जो पिंकी की शादी का एल्बम है वो भी आ गया है इनके घर में, तो वो अभी तक देखा नहीं है। और आज टाइम भी नहीं है, आज देखेंगे नहीं, कल देखेंगे ऊपर छत में आराम से बैठकर सभी लोग कि कैसे कैसी फोटो जा रखी है उसमें। तो कल मैं बल काला आ रखा हूँ। अब तो मेरे मन में थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कि आज ही देखते हैं एल्बम। आज यहाँ तरसाले वाले घर की पूरी जिम्मेदारी दीदी ने उठाई। कितनी आप बताई? सब कुछ तो ठीक है, लेकिन दीदी ने डब्बू गायब कर दिया आज। अब थोड़ा बहुत गौशाला के काम करने हैं, उसके बाद जैसे गौशाला से दूध निकालेंगे तो ऊपर वाले घर में ही जाना है, क्योंकि सब वहीं पे है। अब दीदी ने देखो दूध निकालने के बर्तन भी अभी तैयार कर दिए हैं। जल्दी जल्दी काम निपटाओ, फिर निकलते हैं। अब एक कमेंट आ रखा है कि अजय काफ़ी स्मार्ट बन गया है देहरादून जाकर, और साथ में ना कुछ और कमेंट भी आए हैं कि अजय को बोलना कि डेंटिस्ट के पास जाना और अपने जो दांत हैं कुछ आगे के उनको सही करवाना। बोला होगा पक्का। दिखाना दिखाना ना। खैर ये तो मजाक की बात है, ऐसे दांतों में भी अजय अच्छा लगता है। अब यहाँ घर के पीछे ही ये यहाँ पर है आड़ू का पेड़, और उसके पीछे है ये खुमानी का पेड़। बाकी ये यहाँ पर देखो कद्दू के कुछ बीज बोए थे हमने, इनमें उसके बाद पानी पड़ा नहीं और बिल्कुल ऐसे सूखने लग गए। अब आज इनमें पानी डालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये पूरे ही सूख जाएंगे। और यहाँ पर देखो इस वाली टहनी पे खूब आड़ू लगे हैं, ये पकेंगे बरसात के टाइम पे। डब्बू बड़ी उम्मीद से आए थे, इस पूरे पेड़ पे सिर्फ एक चूरी का फल है। देखो जी, इतनी मेहनत की हमने और सिर्फ हमें ये मिला है। इस वाले घर के सारे काम भी हो गए हैं, डब्बू को भी अंदर रख दिया है। बाकी अब निकल पड़ते हैं ऊपर रांसी वाले घर के लिए। अब इस वाले पन्नी पे दूध छाछ पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है। चलिए जी, अभी ऊपर वाले घर में पहुंच गया हूँ। बाकी यहाँ पर खाना भी बनने लग गया है, रोटी बन रही है, पीछे सब्जी बन रही है। बाकी आज रोटी बना रहे हैं भाभी जी और रिंकी। आज माँ और बड़ी माँ को आराम मिल गया। यहाँ पे खाना बन रहा है चूल्हे के पास में, देखो एक चेहरा भी दिखाई दे रहा है। अभी मैं एक रील एडिट कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि मैं इंस्टाग्राम पे बहुत कम एक्टिव रहता हूँ, तो मैंने सोचा एक रील एडिट कर लेते हैं। अगर आप लोग भी मेरे से इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो कूल पार्टी नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं। अब मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पर थोड़ा सा एक्टिव रहूँ, ताकि जो ऑडियंस है, ब्लॉग में तो थोड़ी लेट अपडेट आती है, इंस्टाग्राम पे कुछ भी चीज़ होती है थोड़ा जल्दी अपडेट दे सकते हैं हम लोग। तो ये कुछ बात है। फिलहाल इस वाले ब्लॉग को यहीं पेंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बाय।